हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एमीन्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। एमीन्स की कुछ जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको लेकर के आएंगे। तो आज का हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमीन्स का, वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। तो एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है। एग्जाम में या हर जगह कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो एमीन्स क्या होते हैं। एमीन्स जैसे अभी केवल मैं 1 डिग्री एमीन्स के बारे में बात करूंगा और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो 1 डिग्री एमीन हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि R और NH2, इसे कि 1 डिग्री एमीन कहते हैं। ये बेसिक स्ट्रेंथ क्यों शो करता है, क्योंकि इसके पास यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के पास, हम जानते हैं। तो इस लोन पेयर के कारण ये इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और हम जानते हैं जो भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अब ये कहाँ से बना, तो हम जानते हैं कि अमोनिया से बना। अमोनिया NH3 हुआ, इसके ऊपर भी लोन पेयर हुआ। तो सबसे पहले कंपैरिजन इन दोनों का ही कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है। तो जो आसानी से इस लोन पेयर को इजीली डोनेट कर पाता होगा वो ज़्यादा बेसिक होता होगा। तो ये ज़्यादा बेसिक होता है इसके कंपेयर में। ये तो क्यों होता है, क्योंकि इसके पास ये R है। R का मतलब CH3 C2H5 को भी। तो ये कौन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एक, या प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। मान लिया मैंने इसको लिखा CH3 और NH2, तो CH3 और NH2 में क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगा। प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण ये जो RNH2 है ये NH3 से ज़्यादा बेसिक होगा। बोलो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होगा उसको हम अभी आगे बात करते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन हमने इसका कंपेयर किया कि RNH2 और यानी कि कोई एमीन्स हो गया और कोई अमोनिया हो गया, उन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक होता है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे बात होती है कि RNH2 हमने लिया और दूसरा लिया हमने एनिलीन। ये एनिलीन ग्रुप हो गया हमारे पास। एनिलीन में ऊपर NH2 लगा हुआ, इसके पास भी यहाँ पर ये लोन पेयर है। तो इन दोनों में से, यहाँ पर भी इसके पास लोन पेयर है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक होता है। तो आंसर है अभी भी ये RNH2, ये जो हमारे पास 1 डिग्री एमीन है, इस एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि इसका जो रिंग है, इसका जो लोन पेयर है ये रिंग के अंदर उतर जाता है। क्यों, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। तो रेजोनेंस के कारण इसका ये जो लोन पेयर है रिंग के अंदर उतर जाता है, इसलिए इसको आसानी से डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए ज़्यादा अच्छा बेसिक नहीं होता है। इसमें ऐसा है नहीं आराम से लोन पेयर को डोनेट करेगा, यहाँ से ये प्लस आई इफेक्ट भी आ रहा। तो इसमें ड्यू टू रेजोनेंस, आप इसका कारण क्या लिखेंगे कि एनिलीन क्यों 1 डिग्री एमीन से कम बेसिक होता है। तो आप लिखेंगे आंसर से इसमें कि ड्यू टू रेजोनेंस। बस रेजोनेंस के कारण इसका जो लोन पेयर है ये बिजी हो जाते हैं, डोनेट नहीं हो पाते, इसलिए इससे कम बेसिक होता है। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ रखा है, आप उसके बारे में डिटेल से वहाँ पर पीछे देख लें दूसरे वीडियो में। फिलहाल आप ध्यान करें यहाँ पर कि बेसिक क्यों होता है, क्योंकि ये रिंग में अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है, रिंग में अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है, इसलिए ये कम बेसिक होता है इसके कंपेयर में। तो कहने का मतलब आया, अभी तक आया हमारे पास RNH2, उसके बाद आएगा अमोनिया, और उसके बाद आएगा हमारे पास ये एनिलीन। तो एनिलीन लास्ट में भाग गया, एनिलीन गया पीछे, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। इसके ये जो लोन पेयर हैं, इस पे भी लोन पेयर हैं, इस पे भी लोन पेयर हैं, तो इस पर प्लस आई के कारण सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, और ये सबसे ज़्यादा वीक क्यों हो गया बेसिक में, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये रेजोनेंस के कारण अपने इलेक्ट्रॉनों को रिंग में दे देगा, इसलिए सबसे कम बेसिक आया। तो इतनी बात क्लियर हो गई इसमें। अब चलेंगे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स के बारे में, कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स में कौन ज़्यादा बेसिक होता है, उसका कारण क्या है ज़्यादा बेसिक होने का। तो चलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स के अंदर हम बात करते हैं कि कौन ज़्यादा बेसिक होता है। 1 डिग्री एमीन हमारे पास है RNH2। 2 डिग्री हमारे पास RNH और R, और 3 डिग्री हमारे पास RNR। ये इसके पास लोन पेयर है, ये इसके पास लोन पेयर है, ये इसके पास लोन पेयर है। तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है परंतु बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो इसका मतलब तीन तीन इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। समझ गए? 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? प्लस आई इफेक्ट के कारण। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? 3 डिग्री। तो हमने लगा 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। जहां तक गैसियस स्टेट की बात होगी, गैसियस एमीन्स की बात होगी, तो आप यही लिख के आएंगे, हमेशा यही पैटर्न चलेगा। गैसियस एमीन्स की बात होगी तो ये पैटर्न चलेगा, लेकिन जैसी एक्वस स्टेट में या सॉल्यूशन की स्थिति में हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की बात करेंगे तो स्थिति पलट जाएगी। अब ये स्थिति नहीं रहेगी। क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ध्यान करो ये स्थिति किस पर अवेलेबल, किस पर अप्लाई करेंगे आप? तो फॉर गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में तो आप हमेशा यही अप्लाई करेंगे, यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अपने माइंड में रख लें कि गैसियस स्टेट में हमेशा यही अप्लाई करेंगे। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री अमीन सबसे बढ़िया, 2 डिग्री उसके बाद, 1 डिग्री उसके बाद, अमोनिया उसके बाद, एनिलीन उसके बाद। ये हमारा इसका क्रम आ गया बेसिक स्ट्रेंथ का गैसियस स्टेट में। अब गैसियस स्टेट के बाद हम चलते हैं अब एक्वस स्टेट में। जरा इस पर ध्यान करेंगे हम एक्वस स्टेट में कि एक्वस स्टेट में हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्वस स्टेट में देखें जरा किस टाइप से हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्वस स्टेट में जरा 2 पॉइंट आप नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 एक्वस स्टेट में, तो पॉइंट नंबर 1 तो यही हो गया कि प्लस आई इफेक्ट हम देखते हैं। प्लस आई इफेक्ट किस पर ज्यादा लगता है? तो प्लस आई इफेक्ट किस पर ज्यादा लग रहा हमने देख ही लिया। ये हमारे पास RNH2 था 1 डिग्री, ये था RNHR, ये 2 डिग्री, और ये है RNR, तो ये 3 डिग्री। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब प्लस आई इफेक्ट किस पर ज्यादा है? तो 3 डिग्री पर ज्यादा है। उसके बाद 2 डिग्री अमीन आएगा, उसके बाद 1 डिग्री अमीन आएगा। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसके पास ज्यादा है? तो 3 डिग्री पर। तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ओके, ठीक। चलिए अब आते हैं दूसरा इफेक्ट। दूसरा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस आप जानते हैं क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस माने भीड़ भाड़। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़। तो जहां ज्यादा भीड़ होगी, आइए दोबारा से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों इस लोन पेयर को डोनेट करना चाहते हैं। इस लोन पेयर को डोनेट करना चाहते हैं, तभी बेसिक बनेंगे। जो आसानी से डोनेट करेगा वो ज्यादा अच्छा बेसिक होगा। लेकिन अगर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें हम, तो स्टेरिक हिंड्रेंस माने भीड़ भाड़, ज्यादा भीड़ भाड़ यहां होगी। इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH3N, CH3 और CH3, इसको मैं अगर जो ऐसे लिख दूं N, ये इस पर लोन पेयर है, ये आया C, ये आया H, ये आया H, ये आया H, C H H H C H C सॉरी H H H। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाता, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर जो हम लिखेंगे तो सबसे अच्छा डोनेट कौन कर सकता है? तो स्टेरिक हिंड्रेंस के अनुसार जिस पे सबसे कम भीड़ है। भीड़ किस पर कम है? 1 डिग्री। तो अब इन्होंने कहा सबसे अच्छा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अब लड़ाई स्टार्ट हो गई। ये उल्टा हो गया, पहले 3 डिग्री ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ शो कर रहा था इसके कारण, और 1 डिग्री किसके कारण? प्लस आई इफेक्ट के कारण हम बोलेंगे 3 डिग्री ज्यादा अच्छा है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं पहले ध्यान कर लो बेटा दोबारा से। गैसियस स्टेट में तो ठीक है। तो गैसियस स्टेट में तो क्या होगा हमारे पास? यही चलेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन एक्वस स्टेट में एमीन्स के अंदर क्या स्थिति हो जाएगी कि एक्वस स्टेट में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री प्लस आई के कारण, और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया। ओके, ठीक है। अब एट लास्ट प्रैक्टिकली ये देखा गया। अब आप इसको नोट कर लेंगे। ये इतनी ज्यादा कहानी को आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप सीधी सीधी बात नोट करेंगे। और सीधी सीधी बात क्या नोट करनी है? ध्यान करेंगे कि अब स्थिति क्या आई? स्थिति ये आई कि फॉर मिथाइल एमीन, तो मिथाइल एमीन्स में क्या होगा? 2 डिग्री सबसे बढ़िया, 2 डिग्री एमीन,
प्रैक्टिकली लास्ट में ये देखा गया कि 2 डिग्री इज स्ट्रॉन्गर देन अदर एमीन्स। 2 डिग्री एमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक, उसके बाद 1 डिग्री ज़्यादा बेसिक, 1 डिग्री एमीन आएगा यहाँ पर किसमें, मिथाइल में, और फिर कौन आएगा, फिर आएगा हमारे पास 3 डिग्री एमीन। दोबारा बोल रहा हूँ, मिथाइल में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 डिग्री को लिखता हूँ मैं CH3NH और CH3 इज ग्रेटर देन 1 डिग्री CH3NH2, मिथाइल के अंदर बात कर रहा हूँ। और 3 डिग्री में आप क्या लिखेंगे, CH3N CH3 कौन ज़्यादा बेसिक, ये वाला बेसिक 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। किसके केस में चला, मिथाइल के केस में। मिथाइल के केस में ये याद रखना है। और इथाइल और अन्य कोई भी एमीन, इथाइल हुआ, प्रोपाइल हुआ, कोई भी एमीन, इथाइल मिथाइल के अलावा कोई भी एमीन हो तो उसके केस में क्या चलेगा, फॉर इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, इथाइल या फिर कह रहा हूं मिथाइल को छोड़ के कोई भी, इथाइल प्रोपाइल कुछ भी, सबके लिए एक ही स्ट्रेंथ चलेगी। स्ट्रेंथ क्या चलेगी, तो 2 डिग्री ज्यादा अच्छा होगा। 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, इसमें ये आएगा। ये सब कैसे देखा, ये सब प्रैक्टिकली देखा, तो इसमें ये आ गया 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। फिर आगे चलिए, मतलब इथाइल के केस में आप क्या करेंगे, C2H5NH और C2H5, ये इथाइल एमीन हो गया, 2 डिग्री हो गया, NH हो गया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद कौन आएगा, C2H5 का होल थ्राइस N, 3 तरफ से ये हमारे पास 3 डिग्री हो गया। अब कौन आएगा, C2H5NH2, ये आएगा। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम है। इसके बाद अगर जो आप लेंगे तो इसके बाद आप अमोनिया ले लेना, और इसके बाद आप लेंगे तो इसके बाद आप एनिलीन ले लेना, C6H5NH2 ले लेना। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम रहेगा। बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम एक बार फिर दोबारा से, अगर गैसियस स्टेट है, अगर गैसियस स्टेट है तो गैसियस में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अगर लिक्विड या एक्वस में है तो इसके अंदर 2 कंडीशन होंगी फॉर मिथाइल। तो मिथाइल के लिए क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल के लिए सबसे पहले 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। और इथाइल के लिए या और किसी के लिए, तो इथाइल के लिए हो जाएगा 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। देखो मिथाइल माने कम कार्बन, कम कार्बन में कम वाला पहले, देखो 2 तो दोनों में पहले आएगा ही। अब इन दोनों में से कौन पहले आएगा, कम वाले में कम वाला। इथाइल का मतलब ज्यादा कार्बन, अधिक कार्बन, तो अधिक कार्बन में अधिक वाला यानी 3 वाला पहले ले लेंगे। इसको ऐसे ध्यान रखेंगे आप। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये हुआ हमारे पास कि इस प्रकार से इनकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है। अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उन क्वेश्चन को करते हैं हम। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है कि कौन ज्यादा बेसिक होगा, विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है यहां पर कि कौन ज्यादा बेसिक है इसमें। क्वेश्चन 1 मैं करता हूं इसमें, नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन तो ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा कि ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा, यहां पर है ये क्वेश्चन है, जरा ये दे रखा है NH2, ये दे रखा है हमको यहां पर CH2 और NH2। ये दे रखा है NH2 और यहां दे रखा है NO2, और ये दे रखा है हमको CH3 का होल ट्वाइस NH। इसको मैंने 1 पॉइंट ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया। तो विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक। तो आप देखिए एसिडिक कौन होगा इन सब में से। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री और एलिफेटिक है। एरोमेटिक तीनों के तीनों एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक से पहले आप एलिफेटिक लेंगे तो पहला तो एलिफेटिक हो जाएगा, यानी कि डी इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया। अब इन तीनों में आप कंपेयर करेंगे तो इन तीनों में से ये कौन सा ग्रुप है, जरा ध्यान करो, सॉरी ये कौन सा ग्रुप है, जरा नीचे ध्यान करेंगे मेरी बात को। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, और ये इलेक्ट्रॉनों को जब खींच लेगा तो डोनेट ही नहीं कर पाएगा, तो ये तो गया लास्ट में।
इसके अंदर देखिए और इसके अंदर में कंपेयर करो, मेरी बात समझ में आ गई? ये तो जीत गया, इसको तो पता आपने पहले देख लिया। तीनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो तीनों में ये जीतेगा आप, क्योंकि यहां पर भी अल्काइल का पार्ट आ गया या यहां पर भी अल्काइल एमीन आ गया है CH2NH2, तो इन तीनों में से ये जीतेगा। कौन जीतेगा? बी। इन दोनों में से कौन जीतेगा? इन दोनों में से ये तो हार जाएगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई तो होना ही चाहिए बिल्कुल भी, माइनस आई तो इसके लिए जहर है, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए माइनस आई बिल्कुल बेकार है। तो इस माइनस आई है तो लास्ट में जाएगा, तो अब ये बचा, तो उसके बाद आएगा ए और उसके बाद आएगा हमारे पास सी। एक तो ये हो गया हमारे पास इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, देखिए क्वेश्चन अगला है बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास ये आ गई, ये आ गई हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ, इसकी बतानी है क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा है NH2CH3, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है। NH2CH3, इस NH2CH3 और नेक्स्ट हमारे को दे रखा है NH2 और CH3, यहां मेटा पर लगा रखा CH3, ऐसे ही यहां पर दे रखा है हमको, यहां कहीं नहीं लगा रखा है, और ये चौथा दे रखा है और यहां ऑर्थो पे लगा रखा है। यहां पैरा पर है, यहां मेटा पर है, यहां कहीं नहीं है, ऑर्थो पर है। जरा ऑर्थो वाले की मैं बात करूंगा पहले, क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे हम, तभी बाकी के बारे में आप समझ पाएंगे। इनको आप समझ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन ध्यान देंगे, ऑर्थो इफेक्ट एक चीज होती है हमारे पास, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है? ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि जब भी ऑर्थो पर कोई भी कंपाउंड लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो हमेशा एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ऑर्थो पर चाहे कुछ भी लगा हो, CH3 भी लगा हुआ, तो ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह कार्य करेगा। इस इफेक्ट को हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। ऑर्थो इफेक्ट ये होता है हमारे पास फॉर ए स्ट्रॉन्ग ऑर्थो, इसमें ऑर्थो इफेक्ट में कि ऑर्थो इफेक्ट में किसी भी प्रकार का ग्रुप यहां पर लगा होगा ऑर्थो पर, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ही कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉनों को इसमें से खींचेगा ही खींचेगा। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। इसलिए इन सब में से ये तो बेकार हो गया, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा। बोलो ठीक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा। अब ऑर्थो, अब सॉरी इसमें से पैरा और मेटा में से आ जाइए। तो पैरा और मेटा में से, पैरा और मेटा में से, पैरा और मेटा में से पैरा ज्यादा अच्छा होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, लेकिन कौन ज्यादा अच्छा करेगा? पैरा। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया होता है, ये सॉरी एनिलीन होता है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है। तो इसका पैरा ज्यादा अच्छा काम करता है इन कंपेयर ऑफ मेटा। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड होने के कारण, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड होने के कारण ये यहां से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से डोनेट करेगा। ये भी करेगा डोनेट, परंतु उतनी अच्छी तरह से नहीं। इसमें कोई डोनेट करने वाला नहीं है, इसमें खींचने वाला नहीं है। अब आप समझ गए कि ये ए लिख दूंगा मैं, अगर जो इसको बी लिख दूंगा, इसको सी लिख दूंगा, इसको डी लिख दूंगा, तो बताइए कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो गया? ये हो गया हमारे पास, क्योंकि ये डोनेट करने वाला ग्रुप है, तो पैरा वाला हो गया, तो ए सबसे बढ़िया। उसके बाद कौन आएगा? बी आएगा। उसके बाद कौन आएगा? सी आएगा। और उसके बाद कौन आएगा? डी आएगा। डी का ध्यान रखना आप जरा, डी का ध्यान रखेंगे जरूर, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस डी के बारे में कि ये ऑर्थो वाला है, तो इसमें क्या क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास। और एक क्वेश्चन इसमें से हमारे पास आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए। तो क्वेश्चन हमारे पास यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट बेसिक इन नेचर। और इन्होंने दे रखा है एक एनिलीन दे रखा है, एक दे रखा है इसमें यहां पर हमारे पास एनिलीन, एक दे रखा है पैरा मेथॉक्सी एनिलीन, पैरा नाइट्रो, चलो मैं लिख लेता हूं पहले इसको, क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं यहां पर। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक। तो पहला है एनिलीन, एनिलीन। तो पहला है हमारे पास इसमें एनिलीन, एनिलीन। दूसरा इन्होंने दे रखा है यहां पर पैरा मेथॉक्सी एनिलीन, पैरा मेथॉक्सी एनिलीन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में, इस CBSE में नंबर 3 हमारे पास इसमें दिया हुआ इन्होंने, पैरा नाइट्रो एनिलीन,
पैरा नाइट्रो एनिलीन। चौथा इसमें दे रखा है हमको बेंजाइल एमीन। बेंजाइल एमीन। चलो एनिलीन क्या है? एनिलीन आप समझ रहे हैं कि एनिलीन में ऊपर यहां पर NH2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? पैरामेथॉक्सी एनिलीन। पैरामेथॉक्सी एनिलीन, तो मेथॉक्सी कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा OCH3 और ये एनिलीन आ गया, पैरामेथॉक्सी एनिलीन आ गया। तीसरा क्या है इसमें लिखा हुआ? तीसरा एनिलीन पैरानाइट्रो एनिलीन। तो पैरानाइट्रो एनिलीन आप बना लेंगे, पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन। चौथा क्या है इसमें? तो चौथा है इसमें क्या? बेंजाइल एमीन। बेंजाइल एमीन, तो चौथा आ गया हमारे पास बेंजाइल एमीन, CH3 और NH2, बेंजाइल एमीन, ये आ गया चौथा। चौथा आप समझ रहे हैं इसको, CH2 सॉरी, चौथा आप समझ रहे हैं कि ये कौन सा आ गया यहाँ पर? ये आ गया हमारे पास एलिफेटिक एमीन। ये एरोमेटिक नहीं है, CH2 के कारण एलिफेटिक का पार्ट आ गया इस पर, तो ये हमारे पास एलिफेटिक आ गया। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है? एमीन्स के अंदर। मैं बार बार बोल रहा हूँ एलिफेटिक ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि रिंग के अंदर नहीं फेंक पाते। ये जो अपना लोन पेयर है ये बीच में आ गया, रिंग के अंदर नहीं फेंक पाएगा, ये फेंक देगा। अब पहला तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये हो गया, OCH3 है यहाँ पर, ये यहाँ पर है OCH3, ये यहाँ पर मेथॉक्सी, O और CH3। अच्छा, ये ग्रुप क्या होता है? ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा इफेक्ट दिखाएगा? -I माने खत्म। ये कैसा इफेक्ट है? ये इधर की तरफ को इलेक्ट्रॉन को देता है, कैसा इफेक्ट दिखाएगा? +I। और ये कैसा दिखाएगा? कैसा भी नहीं। तो सबसे अच्छा कौन है? +I वाला। जितना ज़्यादा +I इफेक्ट उतना अच्छा बेसिक। तो सबसे अच्छा कौन हो गया? यदि ये A, यदि ये B, ये C और ये D, तो सबसे स्ट्रांग हो गया B। B के बाद कौन आया? ये तो नहीं आएगा, सॉरी, दोबारा से देखिए, सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो डी होगा, इस एलिफेटिक के कारण। इस एलिफेटिक के कारण सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो हो गया डी। डी को नहीं हरा पाएगा ये भी। उसके बाद +I इफेक्ट के कारण ये बी। उसके बाद कौन आएगा? ए। उसके बाद कौन आएगा? सी। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारे पास। तो इस प्रकार से ये इसमें क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस एग्जाम में और आया हुआ है, मैं इसको पढ़ देता हूं। वाई एनिलीन इज ए वीकर बेस देन क्लोरोहेक्साइल एमीन। एनिलीन इज ए वीकर बेस देन क्लोरोहेक्साइल एमीन। इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन है वाई एनिलीन इज वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइल एमीन। साइक्लोहेक्साइल एमीन का मतलब ये एनिलीन है, इस टाइप से एनिलीन है, ये एनिलीन है NH2, ये और ये हमारे पास साइक्लोहेक्साइल एमीन, ये हमारे पास ये हो गया साइक्लोहेक्साइल एमीन इस टाइप से। तो ये वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके पास ये यहां पर डबल बॉन्ड है, तो यहां पर ये लोन पेयर यहां देगा तो बॉन्ड टूटेगा, तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। इसमें रेजोनेंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होने के कारण ये जो इसके लोन पेयर है रिंग में आ जाएंगे। रिंग में होने के कारण इनको डोनेट नहीं कर पाएगा, तो ये कम ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और ये आराम से डोनेट कर देगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको लिख लेंगे अपने आप कि कौन ज़्यादा बेसिक है और क्यों ज़्यादा बेसिक है। तो आज की इस वीडियो में बेसिक स्ट्रेंथ को आप पढ़िए। मैंने इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो बताए आपको। फिर दोबारा से याद रखेंगे कि गैसीय स्टेट में 3 डिग्री एमीन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एक्वस स्टेट में 2 कंडीशन होती है, मिथाइल के अंदर और इथाइल के अंदर। मिथाइल में 3 डिग्री सबसे स्ट्रांग, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और इथाइल के अंदर 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। सॉरी, दोबारा बोल रहा हूँ, मिथाइल के अंदर सबसे स्ट्रांग होता है 2 डिग्री सबसे स्ट्रांग मिथाइल के अंदर, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। इथाइल के अंदर भी 2 डिग्री सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।